तो स्टार्ट करते हैं। तो कल तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, तो उसमें so we got this curve when VGS is equal to 0। तो मैंने आपसे कहा कि at the time of pinch off जो होता है, so then there is a fixed width of the channel and fixed number of जो electrons हैं they flow from source to drain and then this remains constant। तो इसका मतलब कि सैचुरेशन के बाद देन दिस रिमेन्स कांस्टेंट, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब इसमें जो हमने कल जो एक इक्वेशन मैंने लिखी थी वहाँ पे, when I applied the KVL around this JFT junction field effect transistor, so equation in that is जो हमने कल लिखी थी, it is that VGS यहाँ पे, then minus VGD, then minus VDS is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर VGD निकाला था, वोल्टेज अक्रॉस गेन एंड दिस ड्रेन, गेट एंड ड्रेन इज इक्वल टू VGS माइनस VDS। तो और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कल तक जो भी हमने केसेस लिए, पहले शायद फर्स्ट केस लिया था, उसके बाद सेकंड केस एंड देन वी आल्सो टुक द थर्ड केस। तो लेकिन हर एक केस में हमने जो हमारा VGG जो था उसमें इट वाज 0, ठीक है। तो अब लास्ट में जो हमने जो वहाँ पे जो फाइंड आउट किया था, सो VGS इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, तो फिर मैंने यहाँ पे ये जो इक्वेशन, अब देखो ये जो इक्वेशन यहाँ पे आ रही, अब मैंने आपसे कहा कि ये जो हम पिंच ऑफ, ठीक है ना, पिंच ऑफ वोल्टेज, ये कौन सी वोल्टेज, मैंने आपसे कहा कि इट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द गेट एंड ड्रेन विच कीप्स दैट जंक्शन इन द रिवर्स बायस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने कल आपको बता दिया, तो गेट एंड जो ड्रेन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो इट इज़ इसका वैल्यू काफ़ी हाई था एंड इट इज़ नेगेटिव, हमने कल देखा। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि ये आपस में टच करते हैं, ठीक है ना। सो अब नाउ वी कैन डिफाइन हियर द पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है ना। तो पिंच ऑफ वोल्टेज, द वोल्टेज आई कैन राइट नाउ द वोल्टेज between gate and drain for which pinch off occurs is called pinch off voltage, ठीक है। तो अब यहाँ हमने कहा कि भाई ये जो द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड ड्रेन, तो वही हमने कहा गेट एंड ड्रेन, ठीक है ना, फॉर विच पिंच ऑफ ऑकर्स, तो ये आपस में टच करते हैं एंड वी कॉल दिस एज अ पिंच ऑफ वोल्टेज। मतलब ये जो VGD वो वोल्टेज है जहाँ पे ये दो हम, क्योंकि हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये रिवर्स बायस बढ़ता जा रहा है, तो वो वोल्टेज बिटवीन गेट एंड ड्रेन फॉर विच द पिंच ऑफ ऑकर्स इज कॉल्ड पिंच ऑफ वोल्टेज। और हमने ये भी देखा, जो क्योंकि ये जो VGD हमने कल निकाला था, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, रिवर्स बायस मींस इट इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब यही मैंने आपसे कहा कि लेट मी अलो टू मोर स्टूडेंट्स आर देयर। हाँ, अब यहाँ पे सो एंड इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by VP, it stands for pinch of voltage। अब वही, अब ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज है हमने देखा, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, जो पिंच ऑफ वोल्टेज है इज नेगेटिव, क्योंकि रिवर्स बायस हैं, जो हमने कल VGD निकालते थे वो माइनस में आते। तो ये हमने डिफाइन किया कि पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, ठीक है।
अब सपोज अब नाउ ये जो ऊपर ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी, सो वी जी डी, एज्यूम करो कि वी जी डी को हम इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं सच दैट दीज टू डिप्लीशन लेयर्स टच ईच अदर, देन आई कैन से एट दैट टाइम दिस वी जी डी इज कॉल्ड, वी कॉल दिस एज पर डेफिनेशन वी कैन कॉल दिस एज ए पिंच ऑफ वोल्टेज। तो अब वी जी डी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, वी पी, so I can write now here, so Vp, that is pinch of voltage, is equal to VGS minus VDS। ठीक है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज मैंने क्या किया, इट इज द वोल्टेज अगेंस्ट गेट एंड ड्रेन, इट इज एक्चुअली दिस वोल्टेज VGD, ठीक है ना, फॉर विच दिस व्हेन आई कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस इट टचेस दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब VGD क्या है, इट इज नथिंग, इज अ पिंच ऑफ वोल्टेज, जहाँ पे ये आपस में टच कर रहे हैं। तो अब उसके बाद अब यहाँ पे सपोज हम क्या करेंगे, नाउ आई विल टेक द डिफरेंट केसेस, कि हमें क्या करना है, हमें इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज लेने हैं, सपोज मैंने यहाँ पे ना, अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, ठीक है ना। सो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, लेट, क्योंकि मैंने कहा कि जो पिंच ऑफ वोल्टेज है ये नेगेटिव वोल्टेज है। अब जो जो भी हम फैब्रिकेट, जो हम एफ होते हैं, जब जो उनका डाटा शीट होता है जो मैन्युफैक्चरर्स के होते हैं, तो ध्यान में रखना वो तीन चीज़ें वो डाटा शीट में होते हैं, दिए होते हैं। एक तो होता है कि पिंच ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज गिवन इन द डाटा शीट, क्योंकि वो जब मैन्युफैक्चर करते हैं उनको पता होता है कि पिंच ऑफ वैल्यू उसका क्या है, ठीक है। ये भी दिया होता है डाटा शीट में। और एंड IDSS, दिस वैल्यू इज ऑल्सो गिवन इन द डाटा शीट, ठीक है। ये दो चीज़ें, और एक चीज़ दिया होता है, दैट इज VDS मैक्स, ये मैं भी बता दूंगा। ये तीन चीज़ें डाटा शीट में दिए होते हैं, ठीक है ना। जो भी कोई मैन्युफैक्चर होता है, जब व्हेन दे मैन्युफैक्चर, तो दीज पिंच ऑफ वोल्टेज भी दिया होता है, उसका क्या होगा। एंड लेकिन आपको ध्यान में रखना, इज पिंच ऑफ इज ऑलवेज इट्स नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब कमिंग बैक टू दिस इक्वेशन, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया पिंच ऑफ वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज अक्रॉस गेट एंड ड्रेन फॉर विच द पिंच ऑफ ऑकर्स, मींस दीज टू डिप्लीशन लेयर्स टच ईच अदर, वी कॉल इज द पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ठीक है ना जब हमने डिफाइन किया, फिर इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ आई विल टेक फ्यू एग्जांपल, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अभी हमारा VGS जीरो ही है, ये ध्यान में रखना है, VGS इज स्टिल जीरो यहाँ पे। अब यहाँ पे इस ग्राफ में VGS इज जीरो, मैं एक्चुअली ये वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। अगर क्योंकि इस पॉइंट के बाद देन इट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, इवन इफ आई कीप ऑफ वेरिंग द VDS स्टिल इट रिमेन्स, वी कॉल इट सैचुरेशन रीजन, जो इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, अब मुझे क्या करना, मुझे इस वोल्टेज को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी, क्योंकि ये तो VDS यहाँ से जीरो स्टार्ट हो रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है इट इज दिस वन VDS, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब लेकिन यहाँ पे मैं देखना जो VDS का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं यहाँ से जिस पॉइंट से फिर हमारी करंट कांस्टेंट रह रही है, ठीक है ना। तो अब इसके अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे हम कहते हैं लेट VP इज इक्वल टू, ये समझाने के लिए VP इज इक्वल टू से -4 वोल्ट, क्योंकि मैंने अगर पिंच ऑफ वोल्टेज किया है तो रिवर्स वोल्टेज है यहाँ पे अक्रॉस दिस वन। अब मैं एज्यूम करूँ लेट VP का वैल्यू क्या है 4। अब जो एट प्रेजेंट जो हमारा केस है, ऊपर जो हमारा केस है, तो अभी हमने VGS को क्या रखा है, VGG हमारा जीरो ही है, ठीक है ना। अगर VGG है जीरो, इसका VGS भी हमारा जीरो है। तो अब देन VGS इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम यहाँ पे जो ग्राफ ले रहे हैं इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ VGS इज इक्वल टू जीरो, इसी लाइन को मैं देख रहा हूँ कि आई वांट टू फाइंड दिस VDS। तो अब VGS इस केस में एक ही मैंने एज्यूम किया, लेट पिंच ऑफ वोल्टेज इज -4 वोल्ट। अब देखो कि न्यूमेरिकल्स में ऑलवेज इसका वैल्यू यही दिया होता है, इसी के आसपास -4 और -6 लाइक दैट। अब VGS में, अब VGS क्योंकि ये जो ऊपर वाला केस है VGS मेरा अभी जीरो ही है। अब नाउ आई वांट टू फाइंड आउट VDS, मैं देखना चाहता हूँ मेरा VDS इस केस में क्या होगा, ठीक है ना, जो मुझे फाइंड आउट करना है। आई विल पुट दीज टू वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन। तो आई कैन राइट हियर VP का वैल्यू क्या है, इट इज -4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे VGS का वैल्यू है 0 माइनस, यहाँ पे है VDS, तो VDS मुझे फाइंड आउट करना है, आई विल कीप इट एज इट इज -VDS। तो इट इज नथिंग, इट इज -4 इज इक्वल टू -VDS, ठीक है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई कैन राइट VDS जो है इट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब ये जो वो 4 वोल्ट है, इस वोल्टेज वी कॉल दिस वोल्टेज VDS एज ए सैचुरेशन वोल्टेज। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ जो यहाँ पे है,
तो यहाँ पे मैंने किया इट इज कॉल्ड VDS सैचुरेशन, मतलब यहाँ से इसके बाद हमारी जो करंट है इट रिमेन्स द कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि सो VDS इज इक्वल टू, अब ये VDS क्या है, इट इज पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे, तो इट इज जस्ट 4 वोल्ट। सपोज अज्यूम करो कि यहाँ पे 4 वोल्ट मुझे मिल रहा है अगर मैंने पिंच ऑफ वोल्टेज ये रखा है, ठीक है। सो दिस इज नाउ हियर 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट के बाद मतलब पहले से 1 वोल्ट 2 3 4 वोल्ट के बाद देन दिस करंट रिमेन्स कांस्टेंट, इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है ना। अब नाउ ये तो हो गया पहला वाला, अब ये करो, अब कंप्लीट हो गया। अब हमने ये वैल्यू भी निकाला, वी कॉल दिस वोल्टेज एट दिस, वी कॉल VDS सैचुरेशन। व्हाई? क्योंकि इसके बाद सैचुरेशन स्टार्ट्स आफ्टर दिस पॉइंट, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखो। अब ये हो गए पहले 3 केसेस कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है कि अब फोर्थ केस जो हम लास्ट केस देन ये कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट केस में हमें क्या करना है, अब तक जो भी हमने VG, अब देखोगे फर्स्ट केस लिया हमने, सेकंड केस एंड थर्ड केस, हर एक केस में हमने VGS जो वैल्यू रखा वो हमने 0। और एक चीज मैंने आपको कल बता दिया, यहाँ पे ये जो करंट है यहाँ पे, सो दिस विल बी मैक्सिमम this one drain current and we call it IDSS, ड्रेन सोर्स। तो दूसरा ऐसा इट इज फॉर सैचुरेशन, तो इट इज द मैक्सिमम करंट फॉर दिस वन, ठीक है ना। जब हम VGS 0 लेते हैं उस समय जो हमारे ड्रेन करंट इज अ मैक्सिमम। अगर हम VG को अब देखेंगे बढ़ाएंगे, अब इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ेगी, इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। अब हमारा लास्ट केस लेना है तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। उसमें और चीजें मुझे अभी बतानी है, पहले लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस वन। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि अब हमारा जो केस है, तो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट किया। अब नाउ कमिंग टू दिस, अब तक हमने VGS को क्या रखा 0। अब लास्ट केस है दैट इज केस 4। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ इन दिस केस, अब तक हम लिख रहे थे VGG इज 0 ना, बट हियर आई एम राइटिंग VGG जो है नाउ इट इज ग्रेटर देन 0। इससे पहले हम क्या रख रहे थे 0, VGG इज इक्वल टू 0। एंड जो VDS है VDD उसको मैं रख रहा हूँ ग्रेटर देन 0, लेकिन वही लार्ज वैल्यू वहाँ पे, उसके साथ में कुछ नहीं कर रहा हूँ, इट इज, ठीक है ना। अब ये करने के बाद अगर मैं आपसे, अब मैं देखूंगा यहाँ पे, अब कल हमने देखा जो हमारा सेम आई हैव टू फॉलो, आई नो दैट VGS जो हमने कल लिखा वहां पे इक्वेशन, KVL जो अपने अप्लाई किया था, ये हमने लिखा था VGS इज इक्वल टू माइनस VGG, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो VGS है इट इज इक्वल टू माइनस VGG, ठीक है ना। अब क्योंकि VGG का वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 0, व्हाट डू यू मे ग्रेटर देन 0, ये तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। अब सपोज अगर VGG ग्रेटर देन, सपोज यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगा, 2 या 3 कुछ भी, लेकिन साथ में कौन सी साइन, नेगेटिव साइन, इसका मतलब VGS क्या है, जैसे हमने कल बताया, तो देन VGS विल बी ऑलवेज लेस देन 0। और में लेस देन 0 इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अगर यहाँ पे VG ग्रेटर 0, VG में सप्लाई जो यहाँ पे दे रहा हूँ, सपोज दिस इज 2 वोल्ट, अगर मैं आपसे VGS के अक्रॉस क्या है, दैट विल बी -2 वोल्ट, इट इज सेम, ठीक है ना। तो वही हम कह रहे हैं कि वहाँ पे फिर -2 वोल्ट है, सेम यहाँ पे VGS इज लेस देन, डिपेंड्स अपॉन VGG का वैल्यू क्या है। अगर VGG का वैल्यू 4 है देन VGS विल बी -4 वोल्ट। तो वही है कि VGS इज -4 मींस इट इज लेस देन 0। कोई भी वैल्यू हम डालेंगे कि नेगेटिव साइन इसको इट विल मेक इट ऑलवेज लेस देन 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब ये तो VDD तो इट इज, इसको मैं लार्ज ही रख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे फिर से कि नाउ दिस अबव इक्वेशन इज वेरी हेल्पफुल टू अस। अब मैं यहाँ पे आई एम टेकिंग द सेम केस, पिंच ऑफ वोल्टेज में अब रख रहा हूँ -4, मैंने जैसे ज्यूम किया ऊपर। अब मैं फिर से, अब नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट अगेन VDS, इस केस में मैं देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने अब मैं यहाँ पे करूँगा लेट जो मेरा VGG है, ठीक है ना, या आई कैन राइट वन डायरेक्टली, लेट VGG इज इक्वल टू से 1। अब मैंने क्या किया, अब मैंने VGG को बढ़ाया 1 वोल्ट, ठीक है यहाँ तक। अगर मैं अब आपसे कहूँ व्हाट इज नाउ VGS इज देन फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज नथिंग, इट इज -1, VGG का 1 है, सो इट बिकम्स -1 वोल्ट, ठीक है। अब एज्यूम करो कि पिंच ऑफ VP में -4 ही रख रहा हूँ, अब मैं देखूंगा मेरा VDS क्या होगा। नाउ आई एम सेम इक्वेशन जो है जो ऊपर मैंने लिखी वहां पे, सो आई कैन राइट, वहां पे हमने अभी लिखी थी VP इज इक्वल टू, जो इक्वेशन है VGS माइनस VDS। अब मैं यहाँ पे अगर पिंच ऑफ वोल्टेज मैं रख रहा हूँ -4 ही, इज इक्वल टू, अब VGS क्या है, VGS मेरा -1 है, यहाँ पे -1 वोल्ट है, माइनस VDS को मुझे मतलब आपने देखना है कि इस केस में हमारी सैचुरेशन करंट क्या होगी।
अब इस 1 को मैं यहाँ पे ला, इट मींस +1, दैट -4 + 1 इज -3 इज इक्वल टू माइनस VDS. नेगेटिव साइन हट गई. व्हाट इज नाउ VDS इन दिस केस? सो VDS इज इक्वल टू 3. अब हम देखेंगे VDS जो हमें अब 3 है, ये कौन सा 3 है? अब इन दिस केस हमने क्या किया, हमने VGS को, अब ना माई VGS इज नेगेटिव -1. अब अगर हम ग्राफ में जाएंगे यहाँ पे, अब VGS यहाँ तक तो 0 है. अब VGS को नेगेटिव नेगेटिव अगर ऊपर देखेंगे दैट विल बी VGS 1 2 3, लेकिन मैं इसको 0 से नीचे रख रहा हूँ, दैट इज -1. तो करो ऊपर नहीं आएगी, करो नीचे ही आएगी, क्योंकि 0 से बिलो द 0 विल बी नेगेटिव. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज ये दूसरी करो है. अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है? नाउ VGS इज इक्वल टू -1. अब VGS को मैंने -1 रखा. अब मैं इस केस में देख रहा हूँ कि उस समय अब VDS क्या है. सो VDS आपने देखा कि सपोज यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल, तो अब चीज़ें आसान हो रही है. मैंने पहले लिया था जो यहाँ पे VDS मेरा पहले निकला था, पहले वाले केस में जब हमारे VGS 0 है तब तो 4 वोल्ट. लेकिन अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो सैचुरेशन वैल्यू जो है, नाउ इट इज VDS इज नाउ 3. तो इसका मतलब कि अगर मैं -1 वहाँ पे VGS का वैल्यू ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जो ये लाइन है, तो इसकी सैचुरेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे VDS 4 वोल्ट है. एज्यूम करो कि यहाँ पे से दिस इज दिस इज से 3 वोल्ट. तो अब यहाँ पे क्या है कि वो इसको यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सो विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, और इसका दिखा देंगे, ये इसका VD यहाँ से सैचुरेट हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पे ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है. अब VGS मैंने, अब अगर मैं देखूंगा, अब अगर मैं VGS को इंक्रीज मतलब बढ़ा रहा हूँ, मतलब ठीक है ना, VGG वैल्यू बढ़ रहा है, तो अब इससे क्या होगा, इसका मतलब कि जो करंट है वो डिक्रीज हो रही है. पहले मैक्सिमम थी, नाउ इन दिस केस व्हाट इज नाउ करंट, तो करंट इज गोइंग ऑन डिक्रीज. अब यहाँ पे कुछ और वैल्यू करंट का निकल के आ जाएगा, बट इट इज लेस देन, क्योंकि मैंने वही कहा कि IDS इज ऑलवेज मैक्सिमम. व्हेन आवर VGS इज 0, देन आवर ड्रेन करंट विल मैक्सिमम ड्रेन करंट, यहाँ पे बता रहा है. लेकिन अगर हम VGS को अब यहाँ पे उसका VGG इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज VGS जो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज -1 है, तो इसका मतलब कि जो कर्व तो नीचे आपको इसे नीचे लिखने के VGS लेस देन दिस वन, तो आई एम गेटिंग दिस. अब अगर मैं कहूँ कि इस VGS, तो इसका मतलब मेरी करंट डिक्रीज हो रही है. इस पे मैक्सिमम थी, अब धीरे धीरे होने. अब एट द सेम टाइम तो इसका VDS सैचुरेशन जो है, सो नाउ इट इज 3 VDS सैचुरेशन फॉर दिस -G, इट इज दिस वन. ठीक है ना. तो आई गॉट दम, यहाँ पे और एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे और एक पॉइंट. अब इन द सेम वे अगर आप देखोगे यहाँ पे सेम जो मैंने यहाँ पे, नाउ आई विल टेक द सपोज और एक केस, नाउ लेट VGG नाउ दिस टाइम इज इक्वल टू से 2 वोल्ट. ठीक है ना. सेम मैंने जैसे यहाँ पे पहले लिखा, अब सेम अगर मैंने आपसे, यू कैन अप्लाई द सेम VGS, देन VGS किसके बराबर होगा, इट विल बी -2 वोल्ट. ठीक है ना. तो अगर ये -2 वोल्ट है, उसके बाद मैं फिर से निकालूंगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, पिंच ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू VGS माइनस VDS. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे अगर हम पिंच ऑफ वोल्टेज में वही एज्यूम कर रहा हूँ कि -4 मैंने लिया था वहाँ पे, इज इक्वल VGS. अब दिस टाइम VGS इज -2 एंड माइनस VDS. अब फिर से मैं VDS निकालूंगा. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे अगर -2 यहाँ पे आ जाएगा तो +2. ठीक है ना. यहाँ पे 2 2 माइनस माइनस कैंसिल होता है. इन दिस केस VDS इज इक्वल टू 2. अब ये VDS कौन सा, इट इज VDS सैचुरेशन. लेकिन कब, जब आपका VGS क्या है, -2. तो अब हम देखेंगे ग्राफ में वापस जाएंगे. अब देखो हम हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट दिस ग्राफ. अब यहाँ पे माइनस VGS व्हेन VGS -1. अब VGS इसको मैं रख रहा हूँ, अब नाउ इट इज VGS इज नाउ -2. ठीक है. नीचे आ रहे हैं, करो 0 -1 -2. अब लेकिन इस बार हमारा जो VDS सैचुरेशन पॉइंट हमें निकला यहाँ से, इसमें से, सो इट इज नाउ 2. तो इसका मतलब कि जो सैचुरेशन जो है वो 2 है. अगर यहाँ पे 3 है, इस एक्सिस पे VDS 3 है, तो 2 तो यहाँ पे ही आ जाएगा. तो इसका मतलब कि आप और एक लाइन जो डालोगे, इसको थोड़ा आगे खींचना है सच दैट अगर ये 3 है, आपको 2 तक लाना है स्ट्रेट. उसके बाद इसको ऐसे करना है. यहाँ से दिखा दो ये भाई, ये मेरा इसका जो VD सैचुरेशन इट इज 2 वोल्ट. ठीक है ना. इन द सेम वे अगर फिर मैं यहाँ पे माइनस, अब देखो क्या हो रहा है, जब VGS नेगेटिव वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो हमारी जो करंट है यहाँ पे अगर देखें, अब ड्रेन करंट क्या है, अगेन डिक्रीज हो रही है. सो हम इसका वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी ड्रेन कर, इस केस में तो मैक्सिमम थी, अब डिक्रीज हो रही है, अब यहाँ तक आ गए. नाउ अगेन इट इज डिक्रीजिंग ड्रेन करंट. ठीक है ना. अब जब मैंने इसको इसको नेगेटिव वैल्यू बढ़ा VGS में इंक्रीज करता जा रहा हूँ. ठीक है ना. अब उसके बाद अगर मैं VGS का -3 लूँ, अब
ठीक है ना। अब सेम है यहाँ पे, अगर -3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 पे। यू कैन रिपीट द सेम थिंग, सो यू बी हैविंग वन मोर लाइन हियर। यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यहाँ तक स्ट्रेट रहेगी कि उसके बाद आपको ऐसे दिखाना। अब सैचुरेशन पॉइंट क्या होगा, जो VDS जो सैचुरेशन, दैट विल बी 1 वोल्ट। अब लास्ट के जो है ये ठीक है ना। अब मैं सपोज अगर मैं आपसे, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मैं आई एम टेकिंग द नाउ VGG सपोज बराबर जो पिंच ऑफ वोल्टेज है -4 उसके बराबर में रहा हूँ। लेट VGG इज इक्वल टू 4 वोल्ट। हमें पता है ना VGS का वैल्यू क्या आ जाएगा, देन इट विल बी -4 वोल्ट। अब मैं सेम इक्वेशन जो है वहाँ पे जो मैंने बता दी, दैट इज पिंच ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू VGS माइनस VDS। अब यहाँ पे मैं पिंच ऑफ वोल्टेज में एज्यूम किया था -4 के बराबर है, VGS अगेन इट इज -4 एंड माइनस VDS। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये -4 यहाँ जाएगा, इट विल बिकम +4, ये तो हट जाएगा, सो इट विल 0 इज इक्वल टू VDS, और आई कैन से VDS इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका मतलब VDS इज इक्वल टू 0, तो कहाँ पे हम आ गए, तो अब इसका मतलब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, मतलब करंट फिर से डिक्रीज हो रही, तो ये कोइंसाइड इस लाइन के साथ हो रहा है, कि तभी तो करंट हमारी 0 होगी। इसका मतलब जो यहाँ पे हम और एक ले रहे हैं -4, व्हेनेवर VGS -4, तो हम आ रहे हैं, हमारी करंट क्या हो रही है, 0 के बराबर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, वी कॉल दिस ग्राफ एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब ठीक है ना। अब यहाँ पे आप यू कैन डू वन मोर थिंग, ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे जो सैचुरेशन पॉइंट्स है, तो आप इनको मिला भी सकते हो, बुक्स में दिया होगा, बिकॉज द लोकस इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि नाउ ये जो ग्राफ है, जैसे हम ट्रांजिस्टर में लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में एक्टिव रीजन वहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना, और सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। तो यहाँ पे भी वी हैव गॉट हियर 3 रीजन्स हियर। अब कौन कौन सा रीजन है, अब यहाँ से, क्योंकि हमें पता है यहाँ से सैचुरेशन हो रही है, मतलब इसके बाद करंट रिमेन्स द कांस्टेंट, चाहे आप VDS कितना भी बढ़ा दो, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, तो इस पॉइंट के बाद जो ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें मतलब वी कॉल ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, वी कॉल सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। इसका वी कॉल इसको हम इसको पिंच ऑफ रीजन भी कहा जाता है, और तीसरा नाम, इसके 3 नाम है। सैचुरेशन रीजन भी हम किसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिंच ऑफ रीजन, ठीक है ना। एंड थर्ड इसको कहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव रीजन, ठीक है ना, जो हम ट्रांजिस्टर में कहते हैं। यू कैन कॉल दिस एज सैचुरेशन रीजन, ठीक है ना, बिकॉज करंट इसके पास सैचुरेट हो रही है, इट डज नॉट चेंज इफ वी कीप ऑन वेयरिंग दिस वन। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसके 3 नाम है, सैचुरेशन रीजन भी इसको हम कहते हैं, पिंच ऑफ रीजन भी हम इसको कहते हैं, थर्ड इज ऑल्सो एक्टिव रीजन। तो यहाँ तक, उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इस पॉइंट से यहाँ तक जो है, दिस रीजन यहाँ से, मतलब इसका मतलब सैचुरेशन से पहले जो हमारा, सो इट इज कॉल्ड ओमिक रीजन, OHMIC। क्योंकि अब इसमें देखो कि लगभग ये लाइन है, लीनियर है, तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस, सपोज अगर यहाँ पे देखो, यहाँ की रेजिस्टेंस कम है, इसकी स्लोप जो है, रेजिस्टेंस सॉरी हाँ कम है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अब फिर से यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे ये स्लोप्स दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस, तो ये जो रीजन है, ये याद रखना। सो वी कैन यूज FET एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस FET को यूज करना है, देन यू हैव टू ऑपरेट दैट इन अ ओमिक रीजन में, इसको हम यूज करना है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वी कॉल दिस रीजन एज एन ओमिक रीजन। ये आपको करेक्ट अगर जस्ट कभी आता है, एक्सप्लेन द करेक्ट्स ऑफ the VI corrects of this one, output corrects of FET, then you have to discuss all about these। उसके बाद और एक रीजन जो है कट ऑफ रीजन, ठीक है ना। तो अब कट ऑफ रीजन कौन सा, अब क्योंकि हमने देखा कट ऑफ रीजन तब है जब हमारी करंट, ड्रेन करंट 0 के बराबर है। इसका मतलब जो -4 हम दे रहे हैं, तो हमारी करंट क्या है, ये तो इसका मतलब अगर -4, अगर नेक्स्ट वैल्यू VGS में दो -5, इसमें लेस देन ये -4 या -4 और लेस देन -4, तो इसका मतलब उसके नीचे जो रीजन है, दिस आवर कट ऑफ रीजन, याद रखना। इसके 3 रीजन, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन है व्हेन एवर VGS इज लेस देन और इक्वल टू -4। सपोज मैंने यहाँ पे -4 लिया, -4 पे मेरी करंट 0 भर है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कट ऑफ, कट ऑफ मींस व्हेन योर ड्रेन करंट इज 0। तो हम देख रहे हैं जब हमारा VGS का वैल्यू -4 है, तो हमारी करंट 0 बन रही है, तो इसका मतलब अगर -4 या उससे -5 भी रखे तब भी 0 ही होगा, ठीक है ना। तो वी कॉल दिस एज कट ऑफ रीजन। तो इसके भी 3 रीजन हैं, ठीक है ना, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एंड दिस इज कॉल्ड ओमिक। व्हाई इसको वी कॉल इज एन ओमिक रीजन, क्योंकि इस रीजन में खाली रेजिस्टेंस चाहिए। अगर मैं सपोज VGS यहाँ पे VGS 0 रख रहा हूँ, तो तब मेरी रेजिस्टेंस बहुत कम है, लीनियरली जो स्लोप है इसके, ठीक है ना, तो इसकी ज़्यादा स्लो ये है, ठीक है ना,
देन उसके बाद आप स्लोप डिक्रीज होती जा रही है। अगर इट मीन्स अगर स्लोप डिक्रीज हो रही है इसका मतलब हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। इट इज लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ बॉल रखूँ, सपोज मानो ये स्लोप है तो वो तुरंत नीचे आ जाएगी, ठीक है। अगर जल्दी आ गई इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। अब फिर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी नीचे आ जाएगी, लेकिन इट विल टेक, वो स्लोप कम है उससे, इसका मतलब इन अदर वर्ड्स रेजिस्टेंस, ठीक है ना, उसकी स्पीड कम होगी जब नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं ये तो हो गया, तो ये वही कॉल्ड ओमिक रीजन। अब और एक चीज़ है यहाँ पे, अगर आप बुक्स में देखोगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि भाई मैंने भी आपसे कहा वीडीएस को हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी एक हद है। वीडीएस जैसे मैंने भी वहाँ पे लिखा कि वीडीएस जो वहाँ पे डाटा शीट में दिया होता है, वीडीएस मैक्सिमम, भाई कितनी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको बढ़ानी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपने उससे ज़्यादा बढ़ा दी, देन देयर विल बी ब्रेक डाउन रीजन, इट विल ब्रेक डाउन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको हम ऐसे दिखा दे हैं, इन द सेम वे यहाँ पे भी आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, लाइक दिस वन। तो अब व्हाट डू यू मीन ब्रेक डाउन? अब क्या होगा अगर आपने अब बढ़ा दी ज़्यादा, अब जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, दे विल स्ट्राइक, दे विल ब्रेक द बॉन्ड्स, जो उसके मटेरियल जो है उसका बॉन्ड जो है एन मटेरियल जो है वहाँ पे, तो चैनल का जो यहाँ पे जैसे मैंने दिखा दिया, तो यहाँ पे एन टाइम, तो वहाँ पे जो इनकी इन इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बढ़ाते जाएंगे वीडियोस, उनकी इतनी एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स ब्रेक होने के वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाए, उनकी भी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ करंट, मतलब वहाँ पे होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होंगे वहाँ पे करंट है, तो करंट इतनी ज़्यादा होगी, हीट अप हो जाएगा, एंड वी को डैमेज आवर, जिसको हम कहते हैं एवलांच ब्रेक डाउन जिसमें होता है, ठीक है ना। तो इसमें वही हो जाएगा, तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, सो डैमेज हो जाएगा जो भी हमारा ये है एफईटी, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि इस चीज़ में वीडीएस मैक्सिमम दिया, भाई जो डाटा शीट होता है उसमें ये दिया होता है, ये वैल्यू भाई मैक्सिमम आप कितनी बढ़ा सकते हो, तो डाटा शीट में ये दिया होगा, वही मैंने आपसे कहा वीडीएस मैक्सिमम इज आल्सो गिवन। उससे ज़्यादा अगर आपने दी तो क्या होगा कि जो हमारा जो ये है एफईटी, सो इट विल गेट डैमेज, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तो आ गया ब्रेक डाउन कब होगा, ये आ गया, तो ये ही आपका वी कॉल दिस एज दिस वन, ठीक है ना। तो लेकिन अब आप यहाँ पे देखो अगर हम वीजीएस वैरी हो रही है, इसका मतलब हमारी ड्रेन करंट इज गोइंग, अब वीजीएस इंक्रीज होने से क्या होगा, तो डिप्लीशन जो लेयर है, रीजन जो है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे ऐसे भी कहूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लाइक तो ये तो हो गया, ये आउटपुट कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुझे इसका इनपुट कैरेक्टर्स बताना है, तो लेकिन उससे पहले मतलब वीजीएस का हम व्हाट डज इट इंडिकेट, जो वीजीएस हम इंक्रीज करें तो उसे क्या। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, सपोज एज्यूम करो कि इट इज़ लाइक दिस वन, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सपोज ये शुरू में हमारा डिप्लीशन रीजन था, ठीक है। सपोज अब मैं ये करंट सब से जीरो रख रहा हूँ, ये भी यहाँ जो डी है इसको इस साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एज्यूम करूँ ये जीरो ही है, तो इसका मतलब पहले जैसे ये था डिप्लीशन ईयर, इट विल रिमेन सेम एज इट इज। अब उसके बाद लेकिन मैं ये जो नेगेटिव वोल्टेज में, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई एम इंक्रीजिंग दिस वन। अब उससे क्या होगा, इंक्रीज होने से ठीक है ना, तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि ये वी है इंक्रीज कर, तो ये रिवर्स बायस जो वीजीएस है इसका नेगेटिव वैल्यू होगा, तो यहाँ पे रिवर्स बायस इंक्रीज होता जाएगा। अब मैं इसको सपोज जीरो ही रख रहा हूँ, तो यहाँ पे जीरो है, सपोज यहाँ पे इट इज -4 वोल्ट, ठीक है ना। अब अगर ये सपोज यहाँ पे से दिस इज गेट इज ड्रेन, जैसे हमने वीजीडी वहाँ पे फाइंड आउट किया था, वीजीडी इट इज वीजी माइनस वीडी। अब वीजी आपका वैल्यू क्या है, सपोज यहाँ पे वीजी जो है, यहाँ पे से -4 वोल्ट में रख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस वीडी वहाँ पे जीरो ही है, ओवरऑल वीजीडी क्या होगा, इट विल बी -4। अब फिर मैं अगर पे यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे दैट इज अक्रॉस दिस वन जो हमने एक वीजीएस लिया था, क्योंकि हम यहाँ पे भी सेम जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो ही होगा, लेकिन यहाँ पे अगेन -4, यहाँ पे भी -4, इसका मतलब कि ये जो डिप्लीशन लेयर है ये इक्वली इंक्रीज होगा, लाइक दिस वन। अगर मैंने -4 रखा, ये इन द सेम वे, क्योंकि ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, आपको पता है, तो ये भी इन द वे ये भी बढ़ जाएगा डिप्लीशन लेयर, लाइक दिस वन। अब देखो यहाँ पे हो रही, ये मैंने जीरो ही रखा, ये समझाने के लिए ये जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ, अब -4 रखा यहाँ पे, अब मैं इसको -8 कर रहा हूँ और बढ़ा दिया, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे आपस में, तो वहां पे चैनल ही गायब हो गई। तो उस वैल्यू को वी कॉल दिस इज अ पिंच ऑफ वोल्टेज, दैट इज वीजीएस जीरो। तो कितना भी आप फिर यहाँ पे अगर करंट भी कुछ भी आप तो कहोगे सर जीरो नहीं, अब हम इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि चैनल ही खत्म हो गई वहां पे, देयर इज नो चैनल नाउ एट ऑल,
सो देयर विल बी नो करंट, इवन आप कितना भी ये बढ़ा दोगे देयर विल बी नो, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड है। तो इसने क्लोज किया, आप चैनल ही को खत्म करके, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है, मैंने कहा वहाँ इमोबाइल आयोन्स है, वहाँ पे इट इज जो डिप्लीशन लेयर है इट इज डिप्लीटेड ऑफ द चार्ज कैरियर्स, ना होल्स एंड ना इलेक्ट्रॉन्स, कुछ नहीं है। तो ये तो इतनी रेजिस्टेंस बढ़ गई, अपना करंट विल नेवर फ्लो थ्रू दिस वन। तो इसको हम कहते हैं, अगर वही मैंने कहा, अगर वीजीजी नेगेटिव, वीजीएस नेगेटिव बढ़ता गया, हमारी करंट क्या होगी, इट विल बी जीरो। इवन अगर सपोज पहले यहाँ पे मैक्सिमम करंट हो रही थी, आप इसको बढ़ाते जा रहे हो लाइक दिस वन, तो ये टच करेगा आप उसमें, तो वहाँ पे कोई भी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये है पीछे। अब ये तो हो गया ये अब इसमें लास्ट है, लेट मी फिनिश दिस वन, तो करेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। अब यहाँ पे लेकिन ये जो इक्वेशन मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, ये आसानी इसमें ज़्यादा नहीं है। सो इट्स अ ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द, अब यहाँ पे आउटपुट करंट है, दैट इज ड्रेन करंट ID एंड VGS। हमें पता है VGS जो हम देते इट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसलिए मैंने यहाँ इस साइड लिया। सो इनपुट करेक्ट सब जब पहले डिफाइन करने हैं आपको, सो यू विल राइट द इनपुट करेक्ट इज द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट करंट दैट इज ड्रेन करंट एंड द इनपुट वोल्टेज VGS इज इनपुट वोल्टेज, ये वाली इनपुट साइड में जो है, इट्स अ ग्राफ बिटवीन दीज टू। अब पता है कि लेफ्ट साइड मैंने क्यों नहीं, कि VGS इज नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ जीरो है, यहाँ इस साइड लिया। अब मैं आपको यहाँ पे इसके दो तरीके हैं ये करेक्ट्स बनाने के। एक है कि यूजिंग वन करंट इक्वेशन, ठीक है ना, तो ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बट वी कैन राइट दिस डायरेक्टली हियर। तो इक्वेशन क्या है वो यहाँ पे, आई एम गोइंग टू, सो आई विल राइट आई ड्रेन करंट, सो दिस इक्वेशन ऑफ ड्रेन करंट इज इक्वल टू IDSS, इसको याद रखना आप, 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर। सो और एक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि डायोड की जो इक्वेशन है यहाँ पे, इसमें स्क्वायर भी आ गया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर लॉ डिवाइस, इसको कहते हैं FET को, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे क्यों है अब ये इक्वेशन से। अब ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, कि आपके सिलेबस में नहीं है टू डिराइव दिस वन, बट वी कैन यूज हियर टू गेट दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये याद रखना। एग्जाम में भी यू विल फर्स्ट राइट, यू विल राइट देयर, वी नो दैट दिस वन ड्रेन करंट इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। अब ये चीजें, लेकिन यू आर नॉट फेमिलियर विद ऑल दिस थिंग्स, ये है क्या। अब IDSS है, आपको पता है इट्स अ मैक्सिमम करंट, यूजुअली मैंने कहा डाटा शीट में ये दिया होगा, या एग्जाम में भी अगर कुछ क्वेश्चन आ जाएगा उसमें ID एंड VP इज पिंच ऑफ वोल्टेज, क्योंकि ये भी मैंने बता था, दिस विल बी also given in the question. Now the relation is now between, this is constant IDS, VP is also constant, it is always given in the data sheet. अब relation रही बची VGS versus ID, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब मैं बताऊंगा इसको, आपको यू हैव टू ड्रॉ दिस, प्लॉट दिस कैरेक्टर्स। अब यू कैन, दो तरीके हैं, एक तो इक्वेशन से हम भी निकाल सकते हैं, और भी एक तरीका है, बुक्स में दोनों तरीके दिए हुए हैं, मैं फिलहाल एक बताऊंगा, देखेंगे फिर दूसरा भी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो तरीका क्या है, आगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे, तो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना हाउ ये, तो वो ये आगे भी काम आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं आई विल राइट हियर से VGS एंड ID, मैं एक यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एक ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स होने चाहिए, तभी तो आई कैन ओनली। अब मैं पॉइंट्स कौन कौन की, वेरिएबल दो है, एक तो ID वर्सेस VGS, ये दोनों कांस्टेंट है, मैंने कहा इट इज ऑलवेज मैक्सिमम करंट गिवन, ये भी ऑलवेज पिंच ऑफ वोल्टेज भी दिया होता है,